दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली आज होनी है। रामलीला मैदान में ये रैली आयोजित की गई है। लोकतंत्र बचाओ रैली के जरिए लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, ये आरोप लगा है बीजेपी पर और तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर। रैली में शामिल होंगे विपक्षी दलों के नेता, तो इसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो हम आपको देंगे। देखिए, फिलहाल आज रामलीला मैदान में दिल्ली के ये लोकतंत्र बचाओ रैली आयोजित की गई है। हो जाएगा और साथ होकर के ये सुनिश्चित करेगा कि अलोकतांत्रिक पार्टी और संवैधानिक पार्टी बाहर भागे। वैसे ही मार रहे हैं। देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया ब्लॉक की रैली है। सुबह 11 बजे से बीजेपी ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। बीजेपी कह रही है कि अपने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नेता एकजुट हो गए हैं। कौन से गुनाह है? बीजेपी के पास जो आदमी है, बीजेपी के पास जो इस देश का जितना बड़े बड़े लोग बैंका लूट के ले गए, बाहर देश चले गए, उन लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 1.5-2 साल हो गया जिस केस में अरविंद जी को गिरफ्तार किया। इस केस की जांच चल रही, अभी तक एक भी पैसा कहीं मिला है? किसी अकाउंट में मिला है? कोई सबूत मिला है? कुछ भी नहीं मिला। आप जब एक बयान पे आधार के एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को जरा अरेस्ट कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा इंडिया, पावे जो मर्जी हो। तो सुबह 11 बजे विपक्षी गुट की 27 पार्टियां इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार यानी कि बीते रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। सोनिया गांधी भी रैली में शामिल हो सकती हैं। वहीं जो जयराम रमेश ने कहा उसमें आगे उन्होंने और किन बातों का जिक्र किया। देखिए, उन्होंने कहा यह किसी व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया है। इंडिया गुट के सभी दल इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए, कंचन कनौडिया हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। कंचन, फिलहाल इंतजार किया जा रहा है 11 बजे का और ज्यादा समय अब इसमें नहीं बचा है। किस तरह की सुगबुगाहट वहां पर, किस तरह की जानकारी वहां से अभी आप ले पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, पीछे दिखाना चाहूंगी, तमाम राजनीतिक दलों के समर्थक यहाँ पे मौजूद है। लगातार अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने नेताओं को समर्थन देने यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे हुए हैं। हम बात करते हैं जगदीश शर्मा जी से। तो क्या कहना चाहेंगे आज की इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन का सीधा संदेश है, जो देश को बचाएंगे वो स्टेट में नजर आएंगे और जो देश को भारत को लूट रहे हैं मेरठ में नजर आएंगे। ये लड़ाई फिर गांधी और सावरकर के बीच में आ गई है। जबकि देश को बचाने की बात थी, आज भी देश को बचाने की बात थी। ये कहते चार चौपार, कौन वोट देगा? क्या नेपाल, भूटान, बंगाल से लाएंगे एमपीओ को खरीद के? ना किसान वोट दे रहा, ना महिला वोट दे रही है, ना जवान वोट दे रहा, ना मजदूर वोट दे रहा, ना व्यापारी वोट दे रहा, ना तो साधु संत महात्मा वोट दे रहा है। चार चौपार की बात करें, अगर चार चौपार आ भी जाते हैं तो समझो ईवीएम का खेल है। पूरा देश विरोध करा, चुनाव आयोग चुप है। ईवीएम से गड़बड़ कर सकता नहीं, जनता इनको वोट नहीं देती। आज की रैली लोकतंत्र बचाओ रैली है, इसे ये लाइन दी गई है, तो क्या कुछ रहेगा? आपके नेता कब तक यहाँ पे पहुंचेंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, लोकतंत्र और संविधान बचाओ की बात चल रही है। अब केजरीवाल को ले लीजिए, ना तो उसके पास सबूत है, ना कहीं चयन करा, उठा के जेल में डाल दिया। कोई कह देगा वो जो कविता गवाह बन जाएगी, सरकारी बात छोड़ देंगे। जो अजीत पवार जो करोड़ का घपला करा, मोदी ने बताया, वो क्लीन चिट हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बॉन्ड के माध्यम से भाजपा चोर है, भाजपा ने लूट लिया है, उस पर कोई ईडी कार्रवाई नहीं, कोई नहीं। लोकतंत्र, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं आंख पे काली पट्टी बांध लो, जो मैं करूं वो कर चलने दो। कहीं ना कहीं देश की जनता समझ रही है अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, भारत को बचाना है, बच्चों को पालना है, खाना खिलाना है, तो अब इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट का आना। तो देखिए, लगातार जिस प्रकार से जनता में आक्रोश है और जिस प्रकार से लगातार तमाम पार्टियों के समर्थक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनका यही कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो रैली है वो की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि भीड़, लगातार लोगों का आना लगा हुआ है। लोग तो केजरीवाल के समर्थक यहाँ पे केजरीवाल को लेकर नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस को लेकर, सीपीआई के समर्थक सीपीआई को लेकर लगातार यहाँ पे नारेबाजियां की जा रही है। लोकतंत्र बचाओ के नारों की गूंज यहाँ पे गूंज रही है। देखिए किस प्रकार से लोग लगातार लोकतंत्र को
बचाने की गुहार लगाते हुए सभी अपनी अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके समर्थन में उतरे हैं। तो जिस प्रकार से जनता में जोश दिख रहा है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे कंचन, आम आदमी पार्टी ने तो ये तक कह दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता में रही तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसको लेकर भी अगर आप वहां पर राय ले पाए किसी से। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये आम आदमी पार्टी को ठीक कह रही है। जो मोदी जी ने तानाशाही करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल किया है, उनको कैद किया है, तो इसका जवाब आज क्या सर डिमोनेटाइजेशन को लेकर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका कहना है कि एक ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया था और जिस बेंच ने जजमेंट दिया था वो बाद में गवर्नर बन गए। देखिए, जितने जितने करप्शन मोदी जी ने पिछले 10 सालों में करे हैं, वो डिमोनेटाइजेशन ही नहीं है, जीएसटी के साथ भी घोटाला हुआ है, इनके आयुष्मान भारत में भी घोटाला हुआ है। तमाम घोटाले का जवाब अब 2024 के चुनाव में देश की जनता देगी। धीरे धीरे ये सारी सच्चाई इनके बाहर आ रही है, इसलिए ये चाहते हैं कि चुनाव ही ना हो। चुनाव से पहले विपक्ष के सारे नेताओं को आप जेल में कैद कर दो, उनके अकाउंट फ्रीज कर दो, तो अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। देश की जनता जाग जाएगी आज के बाद, और आज के बाद मैं कह रहा हूं इनकी उल्टी गिनती आज के बाद शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रहे हैं कि अपने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नेता एकजुट हो गए हैं और उसको लोकतंत्र बचाओ रैली का वो नाम दे रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं, बिल्कुल। देखिए सुधांशु त्रिवेदी, क्या पूरी भाजपा के लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि एक रैली क्या इंडिया अलायंस ने कर दी, आज ये लोग सुबह शाम मतलब गालियां देने में लगे हैं। आज कोई भी भाजपा का व्यक्ति ये नहीं हिसाब दे रहा है कि 10 साल में इन्होंने जनता के लिए क्या किया। केवल और केवल विपक्ष को गाली दो, विपक्ष को जेल में डालो, विपक्ष के साथ अत्याचार करो, तो ये तो तानाशाही हो गई। जो हम सुनते हैं कि रशिया में होता है कि पूरा ऑपोजिशन को एक साथ आपने जेल में डाल दिया, उनको मार डाला, यही सारी चीजें देश में चल रही है। तो आज देश अब इसका जवाब देना शुरू करेगा और आज से इनका पतन शुरू हो जाएगा। देश जो इस वक्त बयान आ रहा है बीजेपी की तरफ से वो ये आ रहा है कि एक समय पर अन्ना आंदोलन के समय पर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन करती थी, आज भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन कर रही है। देखिए, अगर एक भी भ्रष्टाचार का केस भाजपा ने सॉल्व किया होता तो ये लोग बोल सकते थे, लेकिन इतने सालों में इन्होंने एक भी भ्रष्टाचार का केस सॉल्व नहीं किया, केवल और केवल विपक्ष को जेल में डालने का काम किया है। कि लगातार विपक्ष हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी किया जा रहा है। कंचन हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं, कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन, देखिए कई लोग ये बयान दे चुके हैं अब तक कि चुनाव के दौरान ही केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करना और चुनाव से पहले तमाम पार्टियों के जो अकाउंट हैं उन्हें फ्रीज कर देना। देखिए सवाल तो खड़ा होता ही है, अगर कुछ गलत था तो इसकी जांच जो है आप पहले से भी करवा सकते थे, क्योंकि लाजमी सी बात है सत्ता में आप है। लेकिन पहले जांच ना होकर 2 साल से लगातार देखिए जांच की गई, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा और अचानक से चुनाव नजदीक आया तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस पार्टी को। चलिए ठीक है कंचन, दोबारा रुख करूंगी आपकी ओर, लेकिन फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं हैं लगातार वो भी आनी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर सुनाते हैं क्या कहना है। दिस इज एन इंडिया अलायंस रैली, okay, and it is precisely because they are taking action against leaders of the India alliance in a manner that does not adhere to proper legality. See, nobody has a problem with any case you file. You file a case, you bring evidence to the courts, and then what the courts decide, everybody agrees to. Issue is how you are using the CBI and ED to throttle opposition leaders, especially at a time when elections are going on. It is the process that they are adopting, it is the timing that they are adopting, and it is all the other measures that they are bringing in. For example, what about the whole issue of income tax being levied on a political party which are exempt from income taxes? So very, very, very clearly, okay, this is a party that is misusing, and not only misusing, completely bending laws to try and throttle the opposition. देखिए विपक्ष लगातार, चलिए इस बीच सुधांशु त्रिवेदी का क्या कहना है, उनका भी बयान सुनवाते हैं, सुनिए। भ्रष्टाचार
बचाना है। Sir, opposition are doing Maha Rally at Ramlila Maidan, Delhi, and they are taking as agenda of save democracy. How do you see this? Those parties which from last 30-40 years were engulfed and drained in total corruption, those who were controlled by family fiefdom, and those whose basic modus operandi of the politics was to create a communal divide, regional divide, linguistic divide, and caste divide, and try to snatch the power and then fill up their coffers for the interest of their family. Now they are trying to raise this bogey of Loktantra Bachao. But the fact of the matter is, it's not Loktantra Bachao, it is Parivar Bachao or Bhashtachar Chupao. It's not for to save the democracy, it is to save the family and cover up the corruption. And their logic becomes so amusing rather than ridiculous when you look all around Delhi. As per their definition, Loktantra means democracy is flourishing in Punjab, but vanished in Haryana. Flourishing in Himachal, vanished in Uttarakhand. Flourishing, booming in Delhi, vanished in Uttar Pradesh. Flourished in Rajasthan in 2018 and Chhattisgarh in 2018, but vanished in 2023. As per their definition, democracy is very much flourishing in Jharkhand,